हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है पीईटी यूपी ट्रिपल एससी का। ये हमारा 16 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो कि शिफ्ट सेकंड का है, शिफ्ट सेकंड। इसमें आपके पास हर टॉपिक में से क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि आपका जी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, और आपका जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा वो आपका चैप्टर मैथ्स में होगा, जो कि होगा आपका स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि पाई चार्ट, टेबल चार्ट और लाइन चार्ट, बार ग्राफ। ये सब आपका सबसे ज़्यादा मैथ्स में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको देख रहे हैं आप कि ये आप इंग्लिश जीके से रिलेटेड है। कोई आपका स्टैटिक जीके से रिलेटेड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पॉइंटिंग टू फाल्गुनी, ये आपका रीजनिंग, देखो रीजनिंग भी आई हुई है। और चूज द ऑड वन आउट, दिस इज ऑल्सो रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फ्रॉम द रीजनिंग। ब्यूटीफुल का जो आपका एंटोनियम होगा वो आपका क्या होगा, अगली। देखो आपको हर चीज़ की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ योर सेकंड पेज। नाउ थर्ड पेज, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और देखें आपसे कितनी क्वेश्चन सॉल्व हो रही हैं। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आप रेडी हैं अगले साल के क्वेश्चन पेपर को देने के लिए। आपका नंबर 100% आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगले साल जो आपका पीईटी का एग्ज़ाम होगा। पर आप इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हों। आपको अच्छा स्कोर करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 8th जो आपका क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपको करंट अफेयर भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे करने हैं। करंट अफेयर 9 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे हुए हैं। अगर आप 9 से 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आप बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। मतलब आपका जो चांस आएगा मेरिट लिस्ट में नंबर आने का वो शायद आपका कम हो जाए, इसलिए आपको करंट अफेयर भी नहीं छोड़नी है। करंट अफेयर भी आपको हर रोज़ तैयार करनी है। ये आपका 8 से लेके 15 तक आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। ये आपका थर्ड पेज है। अब फोर्थ पेज की तरफ चलते हैं। आप यहाँ से इनको सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पेज नंबर 4 है और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। जैसे कि आपका स्टैटिक जीके का जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि डांस, फेस्टिवल्स, फेयर्स, डैम्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल डेट, सिटी नेम्स, निक नेम ऑफ सिटीज़, और आपके बहुत सारे स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपको टॉपिक होते हैं, वे सब आपको प्रिपेयर करने हैं। कुछ जैसे कि ये भी हैं आपके इम्पोर्टेंट बैटल्स, कौन सा बैटल किस साल हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कंट्रीज़, किसकी कैपिटल कौन है और उनकी क्या करेंसी उनके देश में चलती है। लेक्स एंड माउंटेन्स ऑफ इंडिया कर ले, बस काफ़ी रहेगा। रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सी रिवर आपकी अरेबियन सी में जाके मिलती है और कौन सी बे ऑफ बंगाल में, इनको ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। वो टॉपिक आपको कर लेना है। जैसे कि आपका स्टेट एंड बाउंड्रीज़, किस स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट के साथ लगती है इंडिया की। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ भी कर लेनी है कि कौन सी इंडिया के साथ किस किस कंट्री की इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के साथ हमारी शेयरिंग होती है, और उनके नेम। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनका टेन्योर, वे किस साल तक कब तक रहे थे और उनका कौन सा नंबर है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का। और सुपरलेटिव कर लेने हैं इंडिया के और वर्ल्ड के। और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको स्टैटिक जीके में कर लेने चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ये स्टैटिक जीके के आपको टॉपिक हैं, ये सब कर लेने हैं। और अब हम 5th पेज पर चलते हैं।
हिंदी में आपको पैरा मिलेगा, आपको उस पैरा को पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको आंसर्स देने हैं। अब पैरा को भी ऐसे पढ़ना है ताकि आप अपनी तरफ से भी आंसर्स को बना सकें। ऐसा ना हो कि आप उसमें ही आंसर देख रहे हो कहाँ है, ऐसा भी नहीं होता। आपकी तरफ से भी वे बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, तो आपको पैरा अच्छी तरह से समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो आपको यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और आगे पेज नंबर 6 में आपको पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इस पैरा को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस के लिए रेडी रहें। जो आपका हिंदी का फर्स्ट पैरा दिया हुआ है उसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड अनुच्छेद आपको दिया हुआ है इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आप सेकंड क्वेश्चंस भी, जो आपका सेकंड अनुच्छेद है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ें और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके 7th पेज नंबर पर मिलेंगे। सो आप फर्स्ट पैराग्राफ के जो फर्स्ट अनुच्छेद था आपका, उससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो है 28, 29, 30, 31 एंड 32। ये 5 क्वेश्चन आपका अनुच्छेद फर्स्ट से रिलेटेड है, और आपका अनुच्छेद सेकंड, अनुच्छेद सेकंड पूरा आपका इसी पेज क्वेश्चन पेपर पे है 6th पर, और जो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको 7th पेज नंबर पर मिलेंगे। सो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36 एंड 37 आपका अनुच्छेद सेकंड से रिलेटेड है। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज कर। और फिर आपका 38 से 42 तक जो 5 क्वेश्चन है वे आपके मैथ से रिलेटेड हैं। टेबल फॉर्मेट आपको दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं। सो ये टेबल आपको है, ये इनको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो 38th क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड है। व्हाट आर द अप्रॉक्सीमेट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 7 स्टूडेंट इन इंग्लिश। सो आपको यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा के आपको इंग्लिश के 7 बच्चों के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। सो ऐसे आपको 3-4 टेबल मिलेंगे और आपको उनको सॉल्व करना है। यही पार्ट मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से करके जाना है। यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस के अराउंड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। पेज नंबर 8 में आप 4th क्वेश्चन आपका फोर्थ टेबल जो आपका पहले था उससे रिलेटेड मिलेंगे, और फिर से आपको एक और टेबल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि 43 से 47 क्वेश्चंस के लिए है। आपको इस टेबल को भी अच्छी तरह से पढ़ना है और इससे रिलेटेड सभी को जो क्वेश्चंस हैं आपके उनका आंसर देना है। सो आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करके जानी है पेपर के अंदर। सो आप इनको सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करें और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 43, 44 एंड 45 आपका सेकंड टेबल से रिलेटेड है, और जो इसके 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपकी 9th पेज नंबर पर मिलेंगे। 46 एंड 47 आपका टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और फिर आपका आता है 48 से 52 तक क्वेश्चंस, जो कि आपके पाई चार्ट से रिलेटेड है। आपको ये 5 क्वेश्चन पाई चार्ट को अच्छी तरह से पढ़कर उनको सॉल्व कर इनके आंसर्स को देखना है, आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पर ही बहुत सब टीचर्स ने इनको सॉल्व किया हुआ है, पर पहले आपको अपनी तरफ से इनको देखना है कि ये आप कर पा रहे हैं या नहीं। फिर आपको यूट्यूब से ही इनको चेक कर लेना है कि आपकी कहाँ पर क्या कमी आ रही है, आपका क्या टॉपिक कमज़ोर है, आपको किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आपका 53rd से 57th क्वेश्चन लाइन चार्ट पर डिपेंड करता है, और लाइन चार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि
लाइन चार्ट ही जो पीईटी का है वो सबसे हार्ड आता है। सो ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जानी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 53rd, 54th, 55th, 56th एंड 57th ये 5 क्वेश्चन आपको इस लाइन चार्ट से रिलेटेड मिलेंगे। आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रही हैं। दिस इज़ 10th पेज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसलिए हम 11th क्वेश्चन पर जा रहे हैं क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा ही लंबी बन रही है। सो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। पेज नंबर 14, दिस इज़ योर पेज नंबर 11। ये आपका 11th नंबर का पेज नंबर है और जिसमें आपको कुछ हिस्ट्री का पोर्शन दिया हुआ है। कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, वह आपको सॉल्व करने हैं। कुछ आपके पॉलिटी से रिलेटेड हैं, तो हिस्ट्री पॉलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इन पेज नंबर 11। सो आपको ये दोनों सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी तरह से करने हैं क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट से भी आपके करंट अफेयर जितने ही क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। दिस इज़ योर पेज नंबर 12 और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 से 74 ये आपको सोल्व करने हैं। दिस इज़ योर पेज नंबर 13। आप सभी क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके सभी को अटेम्प्ट करें। देखें आपसे कितने क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रही हैं। रिलेटेड मिलेंगे जो कि स्टैटिक से अलग पार्ट होता है मैथ का, उससे रिलेटेड मिलेंगे। सो आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। कोई भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, जब भी आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। और ये आपका लास्ट पेज नंबर है 14 और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका एंड हो जाता है। दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको 91 देखने को मिल रहा है कि मैथ का क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। और 92, 93 हिंदी से रिलेटेड है, 94, 95 भी हिंदी से रिलेटेड है और 96 एक मुहावरा दिया हुआ है। 97 ये आपका मैथ से रिलेटेड है और फिर आपका पैरा आ जाता है। 98 से 99 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिलेंगे। सो ये दिस इज़ योर पैरा, ये आपका पैरा है यहाँ पे इंग्लिश का, ये आपको पढ़ना है अच्छी तरह से और फिर उससे रिलेटेड 98 और 99 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उसको सॉल्व करना है अच्छी तरह से पढ़ के। फिर 100th क्वेश्चन आपका एक इंग्लिश का सिनोनियम दिया हुआ है, वो आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन आपको देना है। सो दिस इज़ योर लास्ट पेज 15th. If you like the content, like and subscribe my YouTube channel. Thank you everyone. Thanks for watching.